नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच, निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अपनी ही जमीन बचाने के लिए दर दर भटक रही महिला। रुद्रौली क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित महिला अपनी ही जमीन को बचाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आरोप है कि विपक्षी दबंगई दिखाते हुए खुद को थाने से जुड़ा व्यक्ति बताकर धमकी दे रहा है। पीड़िता का कहना है कि विपक्षी खुलेआम कह रहा है, मैं थाने का चौकीदार हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस कथित धमकी के बाद महिला और उसका परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। पीड़िता का आरोप है कि कई बार स्थानीय प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। लगातार अनसुनी होने से परेशान होकर अब पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया। वहीं पीड़ित ने बताया कि विपक्षी की लड़कियां कह रही हैं, हम तो दीवार बनाएंगे और अगर वहां आए तो आपको फंसा देंगे। फंसाने की भी मिल रही है धमकियां। मामला रुद्रौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा साहनी का है, जहां के रहने वाली रानी कुमारी पत्नी दिनेश कुमार, जो काफी असहाय और गरीब है। पीड़ित महिला के पति को गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके विपक्षी राम मनोहर, राम किशोर, प्रदुमन व सर्वेश उनके हिस्से की जमीन हड़पने पर आमदा है और जबरन गाली गलौज करते हुए उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित महिला रानी कुमारी के मुताबिक उसके बड़े ससुर जी की मृत्यु के बाद लड़के के सेवा से खुश होकर उन्हें मिली थी, लेकिन अब उसके हिस्से की जमीन पर विपक्षी गठ जबरन कब्जा कर रहे हैं और पीड़ित महिला द्वारा रोकने पर उसके साथ गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं, जिससे पीड़ित महिला काफी भयभीत है। न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़ित महिला के अनुसार विपक्षी राम मनोहर कोतवाली रुद्रौली में चौकीदार है और कहते हैं, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, तुम्हें कहीं जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कोतवाली में ही रहता हूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। कहाँ से है आपका? यहाँ से आपका है? अच्छा, यहाँ से उठा लिया इन्होंने। अब मारने की धमकी देते हैं और थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। जाओ तो घरे चलवाएंगे, उसके बाद थाने में बुलाते हैं, उसके बाद मारने की धमकी देते हैं। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं करते हैं और यहाँ हम चक्कर लगाते हैं थाने में, और जब होता है, जब कहते हैं मार के फेंक देंगे, हम चौकीदार हैं। अच्छा, थाने में चौकीदार हैं? हाँ, चौकीदार हैं और 3 भाई हैं ये, राम भारत, राम किशोर और राम मनोहर चौकीदार। और ये सब मारने की धमकी देते हैं सर। अगर कोई बात होगी, अगर हमारे बाल बच्चे या हम मारे जाएंगे, इसके जिम्मेदार थाना जिम्मेदार होगा। मुझे इंसाफ चाहिए, बस हमारी ज़मीन हमको चाहिए। 1/4, अभी तक 1/4 की थी, अब 1/5 कह रहे हैं और इनके गवाही भी इनकी तरफ से सवारे हैं, हमारी तरफ से कोई गवाही देने वाला भी नहीं। हम गरीब आदमी, ये पैसे वाले बार बार पैसा दे देते हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। हम कहाँ चले जाएं साहब? हमारे मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चलता है। चलो ठीक है, चलता है। जमीन उधर हो जाए बस साहब, बात खत्म। जितनी जमीन इधर है उतनी ही उधर हो जाए। भाई बनी हुई उतने उधर है, बराबर हिस्सा है, सब बराबर हिस्सा है। 6 फुट में इनका तो मात्र 6 फुट मिला। 6 फुट में क्या बन पाएगा? वही तो बात, इसके बराबर चाहिए ना सर। हाँ, जितना ये है, मान लो 10-12 फीट ये है, जो बना हुआ है सर, 12 फीट है ये। जी हाँ, आगे से वही 12 फीट उधर मिल जाए इनको, बस इतना ही मिल जाए, बात खत्म। तो मतलब वो लोग गलत कर रहे हैं? अब तो गलत है ही है भाई, जास्ती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमारा नाम लक्ष्मी बख्शाली। ये जो हैं दिनेश यादव, इनके साथ क्या गलत हो रहा है? इनके पटीदार लोग जो हैं, अब ये तो नहीं सब लोग मतलब बता सका, तो घर के मामला में ही घरे वाले अपना सब मतलब जो है खुदे समझ लें, मतलब जो है दूसरे के कहने पर यह कोई बात ही नहीं, मतलब जो है आज गलत और सही सब परिवार ही मतलब जो है जान परिवार ये, लेकिन मात्र 6 फीट दिया। 6 फीट में तो लेटरिन बाथरूम बनता है, घर कहाँ बनता है? वो तो मतलब जो है बात सही है। परिवार के नाते कम इतना तो देना चाहिए उनको, उनका हिस्सा की घर बन जाए छोटा सा। तो गलत कर रहे हैं इनके पटीदार लोग कि अब इस जगह पर हम तो अब गलत है ही है, इस जगह पर गलत है। हाँ, देना चाहिए, किसी का हक नहीं मानना चाहिए। नहीं, हाँ भाई, किसी का हक मतलब जो है
अच्छा। ये जमीन ये पावा से ये पावा तक है, ये पावा तक। अच्छा। इतनी ही जमीन हमको चाहिए उधर। उधर उधर। ये सब लेके। और ये किसका है? ये राजित राम का। राजित राम का है। राजित राम कौन? राजित राम राम सुखल के लड़का है। अच्छा अच्छा। हाँ। आपका फिर किधर है? हमारी ये हिस्सा हमारा ये है। तो इतने में कितना है? तो 6 फीट होगा मुश्किल से। जी, इतना हिस्सा हमारा बचा है। और यहाँ मोहल्ले में कोई हमारा गवाही नहीं देता है, ना साथ देता है। हम गरीब आदमी है साहब। गांव का पुराना घर था। ये पुराना घर है। हाँ। इसमें भी ये लोग बेईमानी कर लिए हैं। हाँ। और उसके बाद जब ये घर बनवाने लगे हाँ। तो उधर का मुहार था, हाँ राम मनोहर से मैंने बदला था। हाँ। वहाँ जमीन दिया था जहाँ राम मनोहर रह गए। उसके बाद इधर मुहार हमको नहीं करने दिए। एक कमरक जमीन उधर भी जबरदस्ती ले लिए। अच्छा। और मारने की जब भी होती है धमकी देते हैं। मारने की धमकी हाँ। देते हैं। और सर अगर हमारे ऊपर कोई घटना होगी या लड़कन के ऊपर तो जिम्मेदार राम मनोहर, राम किशोर और राम भारत के लोग होंगे। और कोतवाली के जितने अधिकारी वो भी जिम्मेदार होंगे। मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मुझे भी इंसाफ चाहिए। मेरी ज़मीन मुझे चाहिए 1/4 के। और कहीं सुनवाई नहीं होती सर। और वैसे हमारा ज़मीन ले लिया, वहाँ पे बिरवा भी बेच लिया इन लोगों ने। अच्छा। पेड़ भी बेच लिया? पेड़ भी बेच लिया, सऊदी चले गए। उसके बाद बताएं सऊदी से आएंगे तो देंगे, आज तलुक नहीं दिया। और इनके जितने गवाही वाले हैं सब उन्हीं की तरफ हैं। हमारी तरफ से कोई इंसाफ ही नहीं मिल पा रहा है। आपका पुराना घर था? ये पुराना घर है। हाँ। इसमें भी ये लोग बेईमानी कर लिए हैं। हाँ। और उसके बाद जब ये घर बनवाने लगे हाँ। तो उधर का मुहार था, हाँ। राम मनोहर से मैंने बदला था। हाँ। वहाँ जमीन दिया था जहाँ राम मनोहर रह गए। उसके बाद इधर मुहार हमको नहीं करने दिए। एक कमरक जमीन उधर भी जबरदस्ती ले लिए। अच्छा। और मारने की जब भी होती है धमकी देते हैं। मारने की धमकी हाँ। देते हैं। और सर अगर हमारे ऊपर कोई घटना होगी या लड़कन के ऊपर तो जिम्मेदार राम मनोहर, राम किशोर और राम भारत के लोग होंगे। और कोतवाली के जितने अधिकारी वो भी जिम्मेदार होंगे। मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ मुझे भी इंसाफ चाहिए। मेरी ज़मीन मुझे चाहिए 1/4 के। और कहीं सुनवाई नहीं होती सर। और वैसे हमारा ज़मीन ले लिया, वहाँ पे बिरवा भी बेच लिया इन लोगों ने। अच्छा। पेड़ भी बेच लिया? पेड़ भी बेच लिया, सऊदी चले गए। उसके बाद बताएं सऊदी से आएंगे तो देंगे, आज तलुक नहीं दिया। और इनके जितने गवाही वाले हैं सब उन्हीं की तरफ हैं। हमारी तरफ से कोई इंसाफ ही नहीं मिल पा रहा है।